परमेश्वर के पास हमें देने के लिए बहुत कुछ अद्भुत चीज़ें हैं। उसके सभी उपहार अनुग्रह के उपहार हैं, लेकिन हम उपहारों को पाने के लिए हमें विश्वास की ज़रूरत है। बाइबल कहती है कि हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से बचाए गए हैं। अनुग्रह परमेश्वर का हाथ है जो स्वर्ग की आशीषों से लदा हुआ हम पर पहुंचता है। विश्वास हमारा हाथ है जो ऊपर पहुंचता है और परमेश्वर के हाथ से उन आशीषों को लेता है। परमेश्वर हमें सबसे पहले हमारे पापों की क्षमा प्रदान करता है। यदि हमने पश्चाताप किया है तो अब बस इतना करना है कि अपना हाथ आगे बढ़ाए और जो परमेश्वर हमें मुफ्त में प्रदान करता है उसे ले ले। हमें इसके लिए काम करने या इसके लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यह पहले से ही कलवरी में भुगतान किया जा चुका है। अब हमें बस इतना करना है कि धन्यवाद पिता कहे और इसे ले ले। यही विश्वास है। जब हमें परमेश्वर द्वारा दी गई चीज़ों को नहीं लेते हैं तो हम वास्तव में उनका अपमान कर रहे होते हैं। हम उनके उपहारों का तिरस्कार कर रहे होते हैं। शायद हमें सोचते हैं कि परमेश्वर हमें चिढ़ा रहा है। जिस तरह कुछ लोग बच्चों को चिढ़ाते हैं, उपहारों को साथ हाथ बढ़ाते हैं और फिर जब बच्चे उन उपहारों को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो अपना हाथ वापस खींच लेते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों की तरह मतलबी या दुष्ट नहीं है। वह एक प्यार करने वाला पिता है। वह वास्तव में हमें अच्छे उपहार देने के लिए तरसता है। इसीलिए बाइबल कहती है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, चाहे हम कुछ भी करें। इब्रानियों 11:6। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें तो वह न केवल हमारे पापों को क्षमा करेगा बल्कि हमें पाप की शक्ति से मुक्त करेगा। हम विश्वास कैसे प्राप्त करते हैं? इसका केवल एक ही तरीका है। बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। दूसरे शब्दों में, जब हम परमेश्वर को अपने वचनों के माध्यम से हमसे बात करने देते हैं तो हमें विश्वास प्राप्त होता है। इसी तरह हमारा विश्वास भी बढ़ता है। परमेश्वर के वचन के माध्यम से हम जानते हैं कि मसीहा हमारे पापों के लिए मरा और फिर से जी उठा, और अगर हम पश्चाताप करें और उस पर भरोसा करें तो हम तुरंत अपने पापों के लिए पूर्ण और मुफ्त माफ़ी प्राप्त कर सकते हैं। तब पवित्र आत्मा हमारे दिल में गवाही देता है कि यह सच है। परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा की इस दुहरी गवाही के माध्यम से हम पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें माफ़ कर दिया है और हम वास्तव में उसके बच्चे हैं।